Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Manvi back with a new video. तो इस वीडियो के टाइटल को देख के आपको पता चल गया होगा एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी important. All the students who want to score good in their 12th class, this video is how to boost your productivity. When I say productivity, what I mean is how to work smartly एंड एफिशिएंटली सो दैट आपको उसका एक अच्छा आउटपुट मिले. एंड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एंड सिखाऊंगी कि आप कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं. एंड इफ़ आई प्रॉमिस दैट इफ़ यू विल फॉलो दिस वीडियो एंड ऑल माई वीडियोज़ जो मैंने पहले बनाई हैं ब्लाइंडली, अगर आप उनको फॉलो करें तो कोई नहीं आपको रोक सकता अच्छे मार्क्स लेने से. अच्छे मार्क्स मतलब 90+, 95+. तो आपको एफिशिएंटली वर्क कैसे करना है. ऐसा नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट 12-12 घंटे पूरा दिन पढ़ता रहेगा. ऐसा कोई भी नहीं कर सकता. करते भी हैं, बीच बीच में रेस्ट लेके आपको भी पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करनी है. अच्छे से सुबह जल्दी उठ के, अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आके मतलब पूरा अपना रेस्ट करके, जब आपके अंदर एनर्जी जब रीस्टोर होती है फिर आप पढ़ना शुरू करो. स्कूल से आके मैं स्कूल भी जाती थी और कोचिंग भी जाती थी. पूरा दिन सुबह के 6 o'clock उठ के शाम के 6 o'clock तक मैं पूरा थक जाती थी. फिर मैं रेस्ट करके 6 o'clock पढ़ना शुरू करती थी. एंड अगर आपको और चाहिए तो स्टडी रूटीन वाली वीडियो देख लेना. मैं कैसे काम करती थी, जब मैं पढ़ती थी तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख देती थी. अगर आप, कई बच्चे अब कहते हैं कि हमने अगर फ़ोन से पढ़ना हो तो आप अपने पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, अपनी सिबलिंग का यूज़ कर सकते हैं. और बुक्स से बेटर कोई रिसोर्स नहीं है. अब आपको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है. फ़ोन अगर आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है तो उसको स्विच ऑफ करके बंद करके रख दीजिए. एंड नेक्स्ट आपको अपना जो सराउंडिंग्स हैं उसमें बुक्स को लेके आना है. बुक्स को देख के आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए, आपका पढ़ने का मन करना चाहिए. अब आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो. योगा, मेडिटेशन, जल्दी उठ के, अगर आपका स्कूल 7 o'clock लग रहा है तो आप 5:36 o'clock सुबह उठने की कोशिश कीजिए. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उठ के हाफ एन आवर या 1 घंटे के लिए आप मेडिटेशन या योगा या वर्कआउट करें. एंड अगर आपको छुट्टी भी है स्कूल से तो यू हैव टू ट्राई कि उठने के बाद एटलीस्ट 1 hour आप अपना फ़ोन के ऊपर मत लगाएं. बिकॉज़ जो आपकी जो एनर्जी होती है वो सारी सुबह उठ के फ़ोन के ऊपर ही यूटिलाइज हो जाती है. एंड यू डोंट, मतलब आपको पूरा दिन कोई एफिशिएंट प्रोडक्टिव वर्क करने का फिर मन नहीं करता. मैंने क्या स्मार्ट वर्क किया था जब मेरे एग्ज़ाम्स नियर थे. तो अगर आप जल्दी उठेंगे 1 घंटा या 2 घंटा, ऐसा मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं कभी भी 11, 12, 1 बजे कभी भी दोपहर के नहीं उठी. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ तो 8:30 तक तो मैं उठ ही जाती हूँ. एंड सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करनी है जल्दी उठ के, जिसके लिए आप फ़ोन के ऊपर अलार्म लगा सकते हैं. अगर आप फ़ोन के ऊपर नहीं लगाना चाहते, यू कैन यूज़ अ अलार्म क्लॉक ऑल्सो. सेकेंड है मेक अ टू डू लिस्ट. आपको एक ऐसी टू डू लिस्ट बनानी है जैसे मैंने बनाई हुई है, कि आप 1 घंटा या हाफ एन आवर जब आप अपना वर्कआउट, मेडिटेशन एंड योगा करेंगे उसमें आप अपना डिसाइड कीजिए कि आप क्या क्या करोगे. एंड ऐसी कोई स्लिप के ऊपर या पेज के ऊपर टू डू लिस्ट वाले बहुत सारे चार्ट्स एंड डायरीज़ में भी आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. या कुछ भी ले लो, आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है. उसमें मैंने, अब आप जो भी आपके टारगेट्स हैं कि हाँ मैंने आज ये करना है, वो सारे टू डू लिस्ट के ऊपर लिखिए. यू हैव टू वेक अप एट 6 AM, तो वो लिखिए. हर एक टारगेट, हर एक टास्क के आगे यू हैव टू मेक अ बॉक्स. अब आप 6 o'clock उठ गए तो आपको 6 o'clock के आगे जो आपने बॉक्स बनाया उसमें टिक लगाना है. एंड जो भी आपके टारगेट्स होंगे, आप अपनी टू डू लिस्ट को अपने फ़ोन में भी बना सकते हैं. अपने पास कोई डायरी जो आपकी बहुत पर्सनल हो उस पर भी
बना सकते हैं कहीं भी जहाँ आपने ज़्यादा मतलब आपका ध्यान जाए, ताकि आप भूल ना जाएं कि आपके टारगेट्स क्या थे, ताकि आपका फ़ोन आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए एंड ताकि आप एफिशिएंटली वर्क कर सकें। टू डू लिस्ट से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज़ होगी। शुरू में आप जितने टारगेट्स लगाएंगे हो सकता है 5 में से आपके 3 कंप्लीट हो, 2 कंप्लीट हो, बट 2-3 डेज़ के बाद, एक हफ्ते के बाद जब आप अगर उसके ऊपर वर्क करोगे तो आपके सारे टारगेट्स यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल योर टारगेट्स दैट जो आप सेट करेंगे अपने डे के लिए। एंड दिस इज़ हाउ यू मेक अ टू डू लिस्ट। टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद जो आप अपने टारगेट्स के आगे टू डू लिस्ट के ऊपर टिक लगाओगे तो वो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको कि येस आई डिड दिस वर्क, वो करने के बाद आपको और पढ़ने का मन करेगा। आपको अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है, मैंने जो मेरी ये डायरी है उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपने सारे एग्ज़ाम्स जो होते थे उनके क्वेश्चंस पेपर संभाल के रखती थी। सिंस आई नो माई सेल्फ द बेस्ट, तो मुझे पता है मैं किस किस सब्जेक्ट के किस किस चैप्टर में किस किस टॉपिक में किस पॉइंट्स के ऊपर वीक हूँ, और मुझे ये पता था तभी जो वो मेरे कम मार्क्स आते थे हमेशा वही मतलब उसी कारण आते थे। तो लास्ट में व्हेन माय एग्ज़ाम्स वर नियर, जनवरी में मैंने ये काम किया था। व्हेन दे वर नियर, तो मैंने क्या किया था, अपने जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर्स को कलेक्ट किया था थ्रू आउट द ईयर, उनको मैंने एनालाइज़ किया कि मैंने कितनी तैयारी की है एंड किन पॉइंट्स के ऊपर मैं वीक हूँ, जो पॉइंट्स मुझे बिल्कुल अच्छे से आते हैं। एंड मैंने ऐसे ये बनाए हुए थे जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने जैसे ये डायरी है मैंने हेडिंग लगा के सब्जेक्ट की और वीक टॉपिक्स की एक पॉइंट वाइज जितने भी मेरे वीक टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख लिए थे एंड उनको स्टार मार्क कर लिया। जो मेरे बहुत ज़्यादा वीक थे तो मैंने फिर उनको, मैं जब हमारे स्कूल से भी छुट्टियां हो जाती हैं तैयारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, तो उस टाइम पे मैंने ये सब काम किया था। एंड उसमें जो मेरे वीक पॉइंट्स या टॉपिक्स थे वो मैंने बुक्स से और यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देख के उनको अपना स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था। एंड एट दी एंड मतलब मेरे जो वीक टॉपिक्स थे मैंने उनको मतलब पूरे से अच्छे से कंप्लीट कर लिया एंड मतलब वो फिर मेरे वीक नहीं रहे। उसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे मैंने वो भी सॉल्व किए। अब मैंने हर एक पेपर के लिए स्ट्रैटेजी, हर एक सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी जो मैं अपने डायरी के ऊपर लिखती थी। केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, फिज़िक्स के लिए। एंड अगर सच बताऊं तो जितने मैंने मार्क्स यहाँ पे टारगेट किए थे कि मैंने इतने तो एटलीस्ट लेने ही हैं, वैसे ऑनेस्टली मेरे उतने ही आए हैं, कईयों में तो ज़्यादा भी आए हैं। एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी इट नाउ कि मैंने जो डिसाइड किया था वो मैंने अचीव भी किया। ऑर्गेनिक मैंने केमिस्ट्री में हर एक सब्जेक्ट के लिए जो मुझे कैसे तैयारी करनी है, जो मैंने किया हुआ है, जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं, सारे डायरी के ऊपर लिख के उनके ऊपर मैंने वर्क करना शुरू किया था। एंड जब काम आपका ख़त्म हो जाएगा, वीक टॉपिक्स जब मेरे होते जाते थे उनके आगे मैं एक टिक लगाती थी, येस आई हैव डन दिस टॉपिक एंड आई नो दैट, मतलब मुझे ये टॉपिक आ गया है अच्छे से, तो मैं टिक लगाती थी। अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ वीडियो चाहिए तो मैंने वो सारे यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी डाले हुए हैं एंड अब आपको उनको अच्छे से फॉलो करना है। Moral of the video that you have to, if you want to wake up early, you have to make a to-do list and आपको जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। if you want to increase your productivity, उसके लिए आपको एक अलार्म सेटल करना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट जिस पे आप अपने पूरे दिन को प्लान करके टारगेट्स लिखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि जब आप अपनी टू डू लिस्ट के ऊपर मैक्सिमम टारगेट्स पे जो आप टिक लगे हुए देखेंगे तो आपको और मन करेगा पढ़ने का। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टारगेट है, आप अपनी टू डू लिस्ट में अगर आपको जल्दी उठना है तो वेकअप एट 6 AM। देन अगर आपको योगा वर्कआउट करना है तो योगा वर्कआउट मेडिटेशन दोनों के आगे एक एक बॉक्स बनाओ।
एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल आपको अभी सभी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के प्रिपरेशंस और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है, तो वो आप टारगेट लगाओ एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल सी व्हेन you will be able to tick in front of that target, you will feel that satisfaction which will motivate you to do more, which will definitely motivate you to do more. एंड अब अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो एफर्ट भी आपको ही करना पड़ेगा. आई कांट मतलब एनी वन कांट डू एनी थिंग एक्सेप्ट यू इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज वो मार्क्स आपके होंगे एंड किसी ने आपके बिहाफ के ऊपर एग्ज़ाम आपका नहीं देना है. अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी. एंड दिस इज़ हाउ यू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी. थैंक यू सो मच.